सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर जिया साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कमर जमान कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, एक बात यह है कि मौजूदा हुकूमत की जो असल तरजीहात हैं या 1.5 साल के लिए या जितने भी अरसे के लिए वो हुकूमत में आई है, उनका सिर्फ मकसद यह है कि किसी तरीके से रिफॉर्म्स करा लिए जाएं, किसी तरीके से जनाब ये तजावीज़ पेश कर दी जाए जिससे रिफॉर्म्स हो जाए, ईवीएम खत्म हो जाए या फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोट है वो खत्म हो जाए। उसके बाद जो इलेक्शंस की राह है उसको हमवार कर ली जाए, यानी अपने लिए साजगार कर ली जाए। लेकिन इस सारे मामले में जनाब महंगाई इंतहा से ज्यादा उरूज पर पहुंच गई है। डॉलर 195 तक पहुंच गया। क्या हुकूमत की नजर इस तरफ भी है या सिर्फ इस्लाहात पर है? कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, ये बताइएगा, इनसाइड क्या इतलात है पार्टी की? इलेक्शंस आपने इसी साल कराने या अगस्त 2023 में इलेक्शंस होने? देखिए, ये इलेक्शंस के ऊपर सारी हुक्मरान जमातों का ये तयशुदा फैसला था और है। अच्छा, क्या कि हम इस जो पिछली हुकूमत थी उसका खात्मा करेंगे। खान साहब की हुकूमत है, ये अदम एतमाद के वक्त ये बाकायदा एजेंडा था। और जो गलत कानून साजी इमरान खान साहब ने की है, जो इलेक्शन कमीशन की उन्होंने इख्तियारात को ख़त्म किया है, उसको मजबूर किया है और वो ऐसा अरेंजमेंट करना चाहते हैं कि अगला इलेक्शन वो अपनी मर्जी का रिग कर सके, वो कानून साजी ख़त्म करेंगे। वो कानून साजी जो उन्होंने एक गो में 31 कानून एक दिन में 1 घंटे में पास कराए वो ख़त्म करेंगे और सब जमातों के साथ मुशावरती अमल के जरिए बशमूल पीटीआई उनसे भी मुशावरत करेंगे। अच्छा, और इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करके वो कानून साजी करेंगे जिससे इलेक्शन फेयर हो सके और वो कानून साजी का अमल जारी है। अच्छा। वो पार्लियामान की कमेटियों के अंदर बहुत सारा काम हो चुका था जिसपे पीटीआई भी शामिल थी। बहुत सारा काम वो है जो हमारी जमातों की अपनी कमेटियां कर चुकी हैं। अच्छा। सो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत जल्द वो जो काम अभी पार्टियों के अंदर हो रहा है या कमेटियों के अंदर हो रहा है वो बहुत जल्द मंजर आम पे होगा। अच्छा। और उस पर राय आ जाएगी, उस पर पार्लियामान के अंदर से उस पर वोट हो जाएगा। लिहाजा वो डिले नहीं होगा, उसके वो हो जाने के बाद। लेकिन सर, आपका पॉइंट आ गया इन सारी चीजों में महंगाई की तरफ भी आपकी नजर है। 195 का डॉलर चला गया है, महंगाई की तरफ भी है आपकी नजर या सिर्फ इस्लाहात के मामले पर है? मैं रहता हूँ जी, और मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी बाजार में जाता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, मेरी कंस्टिट्यूएंसी है, महंगाई है, मिलता हूँ, मैं अवाम में से हूँ, अवाम के दरमियान रहता हूँ। उनकी तकलीफ भी बहुत है और वो अपनी तकलीफ का इजहार करते हुए भी, हम तो कोई बड़े लोग नहीं है ना, हम तो हर वक्त अवाम में रहते हैं और लोग हमें रोक के भी कहते हैं, अपने दुख का अपनी तकलीफों का इजहार खुल के करते रहते हैं। तो बिल्कुल महंगाई है, बड़ी शदीद महंगाई है और अभी और इसके बढ़ने के जो अमकान हैं हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखिए कि 1 महीने में ना तो हमारे को गलत फैसले हुए जिसके नतीजे में महंगाई बढ़ गई है और ना 1 महीने के अंदर ये सारे तूफान को कर्टेल किया जा सकता है। इसके बावजूद जो कहा जा रहा है कि मुश्किल फैसले लेने का वक्त है, मुश्किल फैसले क्या है? मुश्किल फैसले यही है कि पेट्रोलियम की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ गई हैं और अब उस पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा, एक राय ये है। बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, एक राय ये है। ये मुश्किल फैसले हैं, अवाम इससे नाराज होंगे, अवाम की इसकी एक पॉलिटिकल कास्ट होगी। तो हम समझते हैं कि पॉलिटिकल कास्ट आए तो देनी चाहिए। अच्छा, देनी चाहिए। हम पॉलिटिकल कास्ट देने से इनकारी नहीं होंगे, हमने मुल्क बचाना है। लेकिन क्या ये फैसला इतना आसान है? क्योंकि ये तेल और बिजली की कीमतें बढ़ा देने से एकदम हर चीज आसमान पे पहुंच जाना, हर चीज की कीमतें बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी, उसके अपने नेगेटिव असरात है और फिर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। सो एक हाथ से कुछ दे के। अच्छा, आमिर जिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जिया साहब कह रहे हैं महंगाई है, महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन एक सवाल ये भी उठा रहे हैं कि क्या आप ये बताइए, क्या 1 महीने में मईशत इतनी नीचे गिर सकती है? जाहिर सी बात है, हमें जिस हालात में मिले, अभी तो महीना भी नहीं हुआ, 1.5 महीना नहीं हुआ, तो क्या ऐसा होता है सर मईशत बहुत बेहतर थी और 1 महीने में इतनी गिरा दी गई? सलमान, देखिए, हमें समझना ये चाहिए कि 3 माह से हमारे यहाँ जो है इकोनॉमी मैनेज नहीं हो रही है। 3 माह से, उससे पहले बुरा भला मैनेज हो रही थी और इतनी मईशत की बुरी सूरत हाल नहीं थी जितना हमारे हिज़्ब-ए-इत्तेलाफ़ के उस वक्त के दोस्त दावा किया करते थे। उसकी वजह ये है
कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स है उसमें 25% इजाफा हुआ था, आपके जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें 28 to 30% इजाफा हुआ था, और आपके रेमिटेंसेस जो है 31 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। तो ये तीनों मजबूत चीजें। हमारे हाथ से खेल कहां से निकला कि वो हाथ से गेम उस वक्त निकला कि जब दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस ज्यादा हो गई, और जब इमरान खान ने हिज़्ब इख्तिलाफ और मीडिया के दबाव के तहत जो है एक सब्सिडी दी जो उन्हें नहीं देनी चाहिए थी, मगर वो जाहिर है कि इतना ज्यादा शोर मच रहा था और इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही थी, तो एक उनका गलत फैसला था। उसके बाद अगर हुकूमत इस तरह का इंतशार ना होता, 2 महीने जो साजिश ना हो रही होती और कोई पायदार हुकूमत होती, तो वो यकीनन मैनेज कर सकती थी। क्या करना था, आप 60 मिलियन फर्ज करें लीटर्स पाकिस्तान जो है तेल और डीजल इस्तेमाल करता है रोज का यौमिया, अगर आप ऐसे इक़दाम करते कि जी उसकी जो खपत है वो जरा कम हो जाए, आप वर्किंग आवर्स लंबे कर सकते थे, छुट्टी ज्यादा कर सकते थे, वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे, प्रोटोकॉल की गाड़ियां चलती हैं उसको कम कर सकते थे, अननेसेसरी इंपोर्ट्स को कम किया जा सकता था। आपने नहीं किया 2 महीने, क्योंकि इमरान खान खुद मुश्किल में थे। ये हुकूमत 1 माह से आएगी, जमूत का शिकार है। इसने जो ऑब्वियस फैसले हैं वो नहीं किए, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है आगे जाने का, इनके पास कोई प्लान नहीं है। फिर इनकी, क्योंकि इनकी क्वेश्चनेबल है इनका जायज होना, इनकी जो लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चनेबल है, तो ये कुछ कर भी नहीं सकते। अभी बात हो रही थी पहले सवाल में कि जी रिफॉर्म करेंगे, मैं समझता हूँ जो रिफॉर्म ये लोग करने जा रहे हैं उससे पाकिस्तान की सियासत मजीद तकसीम होगी, क्योंकि ये हर उस चीज को अंडू करना चाहते हैं अपने मफाद में। डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस हैं ये समझते हैं कि हाउस ऑफ जरदारी और हाउस ऑफ शरीफ को इस मुल्क में हुक्मरानी का हक है, तो इस तरह की इस्लाहत करना चाहते हैं कि जिससे जो है वो अर्बन सीट्स हो या वो सीट्स जो मेरिट की हो, ईवीएम को एनरोल करना चाहते हैं, रोल बैक करना चाहते हैं, माफ कीजिएगा। उसी तरह ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनसे वोट हक छीनना चाहते हैं, तो ये फैसले ऐसे होंगे कि जिसका बैकलैश होगा। और अगर ये करने में कामयाब होते हैं, मैं यकीन दिलाता हूं कि अगला इलेक्शन भी मुतनाज़ा होगा और पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम जारी रहेगा। इसलिए इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि फौरी कार्रवाई करें, इसको कैबिनेट को ये जो भी हुकूमत नाम नहाद खत्म करें, इस पार्लियामेंट को वाइंड अप करें, फ्रेश इलेक्शन करें, नया मैंडेट लेकर आएं, गवर्नमेंट इंस्टॉल करें। बिल्कुल सर। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने क्या राब्ता किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? ऐसी इत्तलात भी सामने आ रही थी, इस पर बात करते हैं सर कमर जमान कायरा साहब से। कमर जमान कायरा साहब, ये बताइएगा, साहब इत्तेहादियों से मुलाकात कर रहे हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तो कह दिया आप इलेक्शंस करवा लें, उनकी तजवीज़ ये है। आपसे राब्ता हुआ, पार्टी के आला सतह पर राब्ता हुआ इस हवाले से? आपको किसने कहा कि उनका राब्ता इसलिए था कि इलेक्शन होने चाहिए? सर चल रही है खबरें, सर हर जगह खबरें चल रही हैं, राब्ता हुआ है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हो गया है, बाप से भी होने जा रहा है, आपसे भी हुआ होगा सर? नहीं, ये एक मफरूजा है। अच्छा, मफरूजा कह रहे ना, खबर आई। जी जी जी। खबर तो वो होगी जो हुकूमत देगी, जो उस मीटिंग के अंदर बैठी जमातें देंगी, या वो लोग देंगे जो वहाँ मीटिंग में थे। अच्छा, आप तो स्पेकुलेट कर सकते हैं ना। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है कुछ भी। किसी नए इलेक्शन के नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस देखे जाते हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जमात के साथ मशावरत की, वो अपने लीडर से मिलने गए, अपने चंद साथियों के साथ, उस पर एक हवा क्रिएट हो गया कि जी देखो जी सारी हुकूमत लंदन चली गई, वहां से फैसले होंगे, मुल्क कैसे चलेगा, इसको सारा मीडिया बाय करके खेलने लगा। नहीं किया सर ऐसा। फिर बार बार कहा कि भाई शहबाज शरीफ साहब अपनी जमात के सदर भी हैं। अच्छा। वो अपनी जमात के सरबराह के पास 5-6 लोगों के साथ गए हैं। अच्छा। अपने जाती खर्च पे गए हैं। अच्छा। तो वो अपनी जमात के साथ राय लेनी है, उनका हक है। अब वो वापस आए हैं तो उन्होंने जरदारी साहब से भी मीटिंग की है, उन्होंने मौलाना से भी मीटिंग की है, उन्होंने पीटीआई अपने एमकेएम से भी मीटिंग की है, बाकी जमातों से भी वो मीटिंगें कर रहे हैं, और उस मीटिंगों में यकीनन वो राय ले रहे होंगे कि क्या है ये मुश्किल हालात है, इस पे क्या फैसले करने चाहिए। तो सर वो जो राय आएगी इन मीटिंग इलेक्शंस पर बात हुई या नहीं हुई? इलेक्शंस पर क्या डिस्कशन इस पे? मैं शायद समझा नहीं सका खोल के बाद मैंने बहुत कोशिश तो की है कि मैं आपको अर्ज करूं कि हमने अदम एतमाद की ही इस बुनियाद पे थी कि हम जल्द इंतखाब चाहते हैं। लेकिन आपने सर क्लियर जवाब जल्द इंतखाब से मुराद क्या है? कल इंतखाब तो नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकता। क्या इलेक्शन कमीशन की मर्जी और उसकी तैयारी के बगैर इलेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है। क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर हमारी जमातें इलेक्शन पर राजी हो जाएगी? नहीं होंगी। अच्छा, तो ये ब्रेक पर जाना मैंने आमिर साहब ये बताइएगा, ये तो कह रहे हैं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम सब ऐसी स्पेकुलेट कर रहे हैं, ये बातें ऐसा कुछ नहीं है, होंगे इलेक्शंस अपनी जगह पर ही होंगे। वो कहते हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाप तो सारा जाने। अब ये सब कुछ भी कहते रहे, वो यहाँ पर कराची में जो बिजनेसमैन हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनकी दौलत लगी हुई है, पैसे लगे हुए, सरमाया लगा हुआ है। दूसरा रोज मैं बात कर रहा था,
वो ठीक है घंटे सर। और दिन गिन रहे हैं इस हुकूमत के लिए कि ये हुकूमत 48 घंटे की मेहमान है, कोई कह रहा है 32 घंटे की मेहमान है। तो जो एक पब्लिक परसेप्शन है उसको ये लोग शिकस्त नहीं दे सर सकते। क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं वरना डिटेल में सर आपसे बात कर सर। थैंक यू सो मच। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमर हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था बातचीत चलती रहती है, इसमें कोई मसला थोड़ी है, कोई ऐसी स्पेकुलेशन है मीडिया फैला रहा है। खबर तो वो होगी जो हुकूमत खुद बताएगी। तो जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तो जनाब हमारे साथ मौजूद रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।